तो देर ना कीजिए, सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद जो है आगे फिर देखेंगे उसके बाद क्या होता है। और शाह जी को अल्लाह ने क्या तासीर दी थी, हमने तो ना उन्हें देखा है ना सुना है, हमने तो उन्हें किताबों में पढ़ा है। वो क्या चीज थी यार कि बंबई स्टेडियम में तकरीर करते हैं तो उनकी तकरीर पे टिकट लगता है, साड़ी मुफ्त को नहीं सुन, ऐलान कर कर करके टिकट। मुझे खुदा की कसम, सरगोदा में एक बाबू नज़ीर साहब थे, वो हिंदुस्तान में गाड़ी पे चलते थे, वो नहीं होते टिकट चेक करने वाले, उन्होंने मुझे सुनाया, खुद उनसे मैंने सुना कि बंबई में शाह जी की तकरीर थी। मैंने इस तरह ड्यूटी लगाई कि वो रात मेरी बंबई आए, मैं बंबई पहुंचा तो टिकटें खत्म हो चुकी थी, ब्लैक में मिल रही थी। जिन्हें पुराने जमाने कभी सैन में वेखे ने ना, उन्होंने चंगा पता होंगे भी टिकटा किनियां ब्लैक होंदियां सी। टिकटें लड़के खरीद लेते थे, फिर वो ब्लैक में बेचते थे, मतलब रुपए की 1.5 रुपए में बेच दी। मैं ब्लैक टिकट लेकर बंबई स्टेडियम में गया, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। शाह जी ने रात को तकरीर की, सुबह की अजान हो, अजान की आवाज जब कान में पड़ी तो शाह जी ने कहा, हाय जालिम को किस वक्त खुदा याद। पता नहीं क्या चीज थी, क्या तासीर थी। ये जो कत्ल का मुकदमा था शाह जी पर, इसका जो गवाह था लद्दा राम, हिंदू था, हिंदू है, हिंदू सरगोदा का था लद्दा राम। शाह जी जब अदालत में आए ना तो लद्दा राम खड़ा था। शाह जी, किसी ने कहा शाह जी ऐ वे लद्दा राम। शाह जी लद्दा राम के करीब से गुजरे, शाह जी ने फरमाया, लद्दा राम, इस अदालत के बाद एक और अदालत भी लगने वाली है। लद्दा राम तो इसका कायल ही नहीं, लद्दा राम तो अगली अदालत का हिंदू है। शाह जी ने कहा, गवाही दोगे झूठी, इस अदालत के बाद एक और अदालत भी लगेगी। लद्दा राम अंदर गया, उन्होंने नाम पूछा, नाम बताया, उन्होंने कहा तुम गवाह हो, शाह जी ने ये जुमले कहे हैं। लद्दा राम ने कहा, जी नहीं कहे, नहीं कहे। तुमने क्यों लिखे? उसने कहा मुझसे एसपी ने लिखवाए, मैंने नहीं लिखे। क्या तासीर है शाह साहब की। इससे भी दिलचस्प बात आपको सुनाऊं, लतीफे का लतीफा है। शाह जी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की, अंग्रेज के खिलाफ सिविल नाफरमानी, सुर्ख रंग के कपड़े पहन के। किस रंग के कपड़े पहन के? एहतिजाज। वो सुर्ख रंग के कपड़े पहन के आर बाहर निकलते, पुलिस गिरफ्तार कर लेती। एक दिन पुलिस ने खुसरिया नूं वेख्या, उन्हें खुसरिया सुरख रंग के कपड़े पाए, उन्हें समझा ये भी आर ने, उन्हें खुसरिया नूं फड़ लिया भाई ये सिविल नाफरमानी कर रहे। खुसरों को पकड़ के ले गए थाने। किसी ने शाह जी को बताया, शाह जी खुसरे फड़े गए जे, ते सुबह अदालत च पेश होना। तो जज ने पूछना है तुमने जुलूस निकाला? उन्हें कहना हमने तो जुलूस को नहीं निकाला, अखबारों में खबर छप जाएगी, आर ने माफी मांगी, माफी मांगी तो रिहाई मिली। शाह जी ने कहा मेरी खुसरे नाल मुलाकात करो। मुलाकात हुई, शाह जी ने पता नहीं क्या कहा उनसे, पता नहीं क्या कहा। सुबह जब खुसरे अदालत में गए ना, तो एक खुसरा पहले ना कमरे में दाखिल होकर उसने जज को देखा। जज था, दाढ़ी साफ, मूछे साफ। तो दूसरे खुसरों कहते हैं आ जाओ, अपनी बरादरी है, आ जाओ। आ जाओ। खुसरे पेश हुए। जज कहता है तुमने दफा 144 की खिलाफवर्जी की, तुमने जुलूस निकाला, दफा 144 की खिलाफवर्जी की। तो खुसरे कहते हैं सन नहीं पता दफा 140 की होंदा, असा तो मौलवियां दे नाल हां, असा तो मौलवियां दे नाल। मजा है ना शाह जी का, क्या असर है अल्लाह ने शाह जी को दिया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी कहते हैं फतवा दिया है क्या होता है? तेरी अदालत में खड़े होकर कहता हूं अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है,
जज हैरान हुआ, कहते इसकी सजा जानते हो, ये बगावत है। देवबंद के सुकूत ने बगल से लट्ठा निकाला, मेज पे बिछाया, फरमाया सजा जानता था, तभी तो कफन देवबंद से साथ लेके आया हूं। ये हमारे उलमा थे, ये हमारे उलमा थे। उसी